आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे लूका, नया नियम में लूका है, नया नियम लूका उसका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय, नया नियम 116 पेज नंबर, 116 पेज नंबर। लूका उसका 19 अध्याय 116 पेज नंबर है और नया नियम की किताब है, तीसरी किताब मत्ती, मरकुस, लूका। आज पढ़ेंगे उसका 1 से लेकर 10 तक बारी बारी पढ़ेंगे। हमने पहले ही पढ़ा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और हम फिर एक बार देखेंगे कृष्णा में। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाए, कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने खुदा आशीष आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। एलिना आगे जाओ, है ना, उधर बैठो, चुपचाप उधर बैठो। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़े गए, परमेश्वर सुने गए। हाँ परमेश्वर, हर एक बात में तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी, और हर एक वचन को सुनने वाला, पढ़ने वाला प्रभु जी आशीष पाने पाए, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए प्रभु। शायद आप अनुग्रह करें और परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु जी, आप हमें समझाएं जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, बोल मेरे हो, शब्द आपके, सब बातों में सहायता। छोटी सी विनती प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 सब यहीं पर हैं? कोई कहीं और तो नहीं चला गया? आज कुछ लोग ठंड के कारण नहीं, मुझे लगता है ठंड ज़्यादा हो रही है, जबकि हुई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा हो रही है। नींद बहुत अच्छी आती है, नींद बहुत अच्छी आती है, विक्की भाई का कहना है। विक्की भाई नींद को त्याग कर यहाँ पर आए, वो अच्छा लगा, अच्छी बात है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसे ढूंढते हैं, वो उसे खोजते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। और जो संसार को खोजता है वो क्या करता है? वो सोता है। अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि जो बंद आंख करके क्या सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा किए बिना नींद ना आए। वो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी बात है सच में। और आज इंसान जो है सिर्फ सपने में ही है, वो सोना चाहता है और कुछ काम करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है, हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास एक इनकम आती रहे अपने आप, बिना काम करे, बिना कुछ मेहनत करे, पैसा आता रहे, और क्या करें, जिंदगी का आनंद लिया जाए। जहाँ मन करे वहाँ घूमे, जहाँ मन करे बुलाए कोई कहीं पहुंच जाए, और ना बुलाए तो भी पहुंच जाए। क्या हो, पैसा हो अच्छा खासा। लेकिन ये पैसा जो है
जो हर एक आशीष मिलती है कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। जैसा कि नीति वचन 10 अध्याय में लिखा है 10:16 में कि जो धन परमेश्वर देता है, यहोवा देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं चुंगी लेने वाला, हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है ना, हमने बहुत बार सुना होगा बहुत से लोगों से, और बहुत बार हम जानते हैं जक्कई जो कि नाटा था, छोटा था और परमेश्वर को देख नहीं पा रहा, यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि किस तरह से इसको देखो, क्योंकि उसने उसके बारे में सुना है कि यीशु मसीह है जो ऐसे ऐसे काम करता है। हमें भी इच्छा होती है ना कभी हम जब किसी को जानते हैं, अरे अच्छा हुआ है क्या, चल देख लेंगे यार, ऊपर छत पे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो भीड़ होगी, ऊपर छत से देख लेंगे, छज्जे से देख लेंगे, गैलरी से देख लेंगे, नीचे से दिखाने तो सब घेर घेर है, ऊपर चढ़ जाए। यहाँ पर जब जक्कई को देखते हैं, यीशु मसीह का ध्यान ही नहीं है। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, पढ़ लिखते हैं तो लिखा है तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, किसने? यीशु मसीह ने। जब उस जगह पहुंचा, ये बहुत बड़ी जरूरत है कि यीशु मसीह उस जगह पहुंचे। लिखा है तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक बूनर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। हम बहुत बार कहते हैं कि हम जो करते हैं उसका हमें वो क्या नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, लोग अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है जक्कई कौन है? टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला। तो चुंगी क्या है? लेने वाला। वो क्या है? चुंगी लेने वाला ही नहीं, वरन क्या है? सरदार है चुंगी लेने वालों का, मीन्स चीफ, बड़ा है, मुख्य है, प्रमुख है, बड़ा व्यक्ति है, उन सबके ऊपर क्या है? वो प्रधान है, चुंगी लेने वाला। और यहाँ देखते हैं चुंगी लेने वाले के मन में ऐसा आया कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, और वो क्या करता है? पेड़ पर चढ़ गया, है ना, पेड़ पर चढ़ गया, गोल के पेड़ पर चढ़ गया। अब मैं तो भाई छोटा हूं, मैं तो देख नहीं पाऊंगा, सब मेरे आगे आगे देखेंगे और सब मेरे आगे आगे खड़े होंगे बड़े बड़े, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा? उस पेड़ पर चढ़ना होगा। ये उसमें घमंड नहीं था। हम बहुत कहते हैं ना कि ज्यादा मत बोल, ज्यादा ऊंचा मत बोल, है ना, तो उड़ नहीं रहा। फिर वो क्या कर रहा है? उस खोज में, उससे ढूंढने के चक्कर में ऊपर चढ़ रहा है। ये वाली ऊंचाई नहीं है जो घमंड के साथ होती है, इसकी वो ऊंचाई थी जो उससे क्या है? वो यीशु मसीह को ढूंढना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो कौन है, वो देखना चाहता है कि कौन है जो जिसके बारे में मैंने इतना सुना है, आखिर सच में वो ऐसा है भी या नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती है, लिखा है, कोई पढ़े इस पद को, 5 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज तेरे घर में रहना मुझे अवश्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसने ये नहीं कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना है, वो कह रहा है आज तेरे घर में रहना अवश्य है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तूने आज मुझे देखने के लिए अपने मन को मेरी ओर लगाया, आज तूने अपनी दृष्टि को मेरी ओर देखना चाहा। अवश्य है भाई, बता अवश्य है। वो ये नहीं कह रहा कि बस मुझे आज तेरे साथ चल, आज जगह आज तू मुझे देखने के लिए आया, मैं तेरे साथ चलता हूँ, आज तेरे घर में खाना, आज तेरे घर में भी खाना खा लेते हैं, कोई बात नहीं। वो कह रहा है आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता, याद रखिए। आप एक भी काम करते हैं, परमेश्वर आपको उसका फल देता है। ये ना सोचे कि साथ के साथ दे देता है। ऑफिस भी जाते हैं, 1 महीने जॉब करते हैं, जब जाके सैलरी मिलती है ना, 1 महीने काम करने के बाद सैलरी मिलती है। और अगर दिहाड़ी वाले बंधु हैं जो 1 दिन में काम करते हैं, वो भी जब पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद दिहाड़ी दी जाती है, हाँ? तो परमेश्वर से हम क्यों चाहते हैं कि हम कुछ करें ना, वरन पहले उससे पाले, है ना, पहले पा लेते हैं, पहले पाने की इच्छा रखते हैं। तो लेकिन भाई यहाँ बता रही है कि जब वो ऊपर गया देखने के लिए, और यीशु मसीह भी क्या है, जब उसी जगह आ गया, उसी जगह पहुंच गया, तब उसने दृष्टि की और कहा कि आ नीचे उतरा, आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि तूने वो काम किया है। तू चाहता तो अपने वहीं बैठा रहता, तू चाहता तो अपना
टैक्स पर ध्यान देता। अरे यार क्या यीशु को देखना, बाद में देख लेंगे, कभी दिख जाएगा अकेले को, क्यों अपने पैसे खराब करूं, क्यों अपने टैक्स जो आ रहा है क्यों फालतू में वेस्ट करूं, सोच सकता था ना। आज लोग इसी में लगे हुए हैं, आज लोग इसी में लगे हैं, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। किसके लिए? अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए, अपने आगे वाले लोगों के लिए। दुनिया क्या है, ऐसे ही जी जा रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, किसके लिए? आगे वाले के लिए। आगे वाला चाय उड़ा दे। विनोद भाई ने मुझे एक बार बताया कि जहाँ वो चर्च जाते हैं तो वहां पर किसी ने, जिसने एक कोई आता है जिसके बहुत पैसा है, एक आंटी है उनके बहुत पैसा है, लेकिन उनका लड़का क्या है, वो ऐसे ही है, जो पोता है क्योंकि बाकी के परिवारों को है नहीं, और पैसा उस तरह से मिल जाए, शराब वराब में विनोद भाई ने तो क्या है, इस तरह से पैसा क्या किसकी काम आया? क्या वो जो शराबी है उस पैसे को यूज कर पाएगा जब तक परमिशन न चाहे? याद रखिएगा, यदि परमिशन देना चाहता है तो वो दाऊद जैसे भेड़ को चराने वाले को राजा बना सकता है, एक गड्ढे में पड़े हुए यूसुफ को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो याद रखिएगा, जब वो देना चाहेगा तो कैसे भी दे देगा, और जब वो लेना चाहेगा तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप उस पैसे को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन वो उस रोटी में से तोड़कर एक निवाला तक नहीं खा सकते। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने हमें ठीक रखा है। हालेलुया। हम खुश हैं, हम अपने पैरों से यहाँ पर आए हैं। कोई है जो दूसरे के पैरों से आया है? कोई है जो दूसरे के हाथों से खाना खाता है? ये वैसे प्यार से एक अलग बात है, माँ भी खिला देती है, सब खिला देते हैं, वाइफ भी खिला देती है कभी कभी, लेकिन क्या है, हम अपने हाथों को परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उसने दिए थे वो दिए हैं। जिनके पास नहीं है वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हमारे पास तो है, हमें कितनी करनी चाहिए। हम क्या है, हमेशा रोते रहते हैं किसको देखकर? दूसरे को देखकर, कि भाई इसके पास इतना क्यों है। या मैं बार बार इस ऑटो में जाता हूँ, कभी रिक्शा पकड़ता हूँ, कभी यहाँ से परेशान होता हूँ, लेकिन ये बंदा जो इतना खराब बंदा है, इसके पास इतना पैसा क्यों है? इसके पास 4 कारें हैं, 3 खराब खड़ी रहती हैं, फिर बाद में पानी पड़ता रहता है, मिट्टी पड़ती रहती है, लेकिन क्या है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं इसकी चीजों की, और हमारे पास है नहीं। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे पास जो है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है। हालेलुया। लोग शांति जो किसी और के पास नहीं है, लोग शांति को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, कहीं आनंद मिल जाए, किसी के पास नहीं है। या जकी कह रहा है, मैं देखूंगा उसको, मैं देखूंगा उसको, जिसके बारे में मैंने सुना है कि यीशु मसीह है जो अंधे चलते हैं, अंधे देखते हैं, सॉरी अंधे चलते हैं, लोग बोल भी नहीं रहे मुझे, देखिए कितना गलत बात है। मैं बोला अंधे चलते हैं, लंगड़े देखते हैं, अंधे देखेंगे, दौड़ते चलते हैं, दौड़ते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। इतनी अद्भुत बात है ना। जकई ने सुना, और हम भी सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया, लेकिन कोई भी अपने आप को उसकी ओर नहीं फेर रहा, कोई भी उठ नहीं रहा कि देखे क्या कि वो है कौन। यीशु मसीह क्या बच्चन को पकड़ते हाथ में, क्या आप यीशु मसीह के लिए बन जाएंगे क्या? कोई अपना पुत्र बलिदान दे सकता नहीं दे सकता, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और बात ऐसी है कि जैसा कि वो जानते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन लोग इस बाइबल को पढ़ना तो दूर की बात है, वो हाथ में भी लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है हाथ में लेते ही क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। एक भाई जब हमारे यहाँ पे आया तो उन्होंने क्या कहा, वो हाथ में लेना नहीं चाह रहे थे। उनका क्वेश्चन क्या था, क्या मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा इसको हाथ में लेते ही, पढ़ते ही? मैंने कहा भाई परमेश्वर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी से। परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप मन फिराओगे तब परमेश्वर आपको उद्धार कर सकता है।
जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उद्धार नहीं करता है। आज लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसने क्यों हमारे लिए उस अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू को हमारे लिए दे दिया। जगह किस तरह से देखता है कि हाँ मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह भी क्या कह रहा है, जैसे जब पहुंचा उसने कहा जकई क्या कर, जा वापस जाकर जॉब कर, ऐसा कहा क्या? जा जकई, तेरे नीचे जो लोग लगे हुए हैं गलत काम कर रहे हैं, जा उसका उनको देख जाकर। क्या कहा क्या? अरे तेरे से ज्यादा पैसे वो कमा लेंगे, जाओ उधर जा, ऐसा कहा क्या? उसने कहा जो तेरा एक दिन था, आज तू मेरे लिए चढ़ के ऊपर देख रहा है मुझे को, और आज मैं तेरे साथ घर पर रहूंगा। तूने कुछ समय दिया था मुझे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, तेरा पूरा दिन ले लूंगा। हालेलुया। सबसे अच्छी बात क्या है जो नीचे लिखता है, जो हम पढ़ते हैं 8 पद कोई पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना फेर देता हूँ, जिससे यदि मैंने गलत तरीके से लिया है, और कंगालों को किया आधी संपत्ति दिए देता हूँ। हालेलुया। देखा कितनी अद्भुत बात है। संसार में ऐसे सब कर ले तो कोई भी गरीब ना बचे, कोई रोटियों पे ना सोए, मन भी किसी कोई नहीं भूखा ना फिरेगा। हो, भूखा ना रहे। लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन क्या है, मुश्किल है। ये सब यही जाएगा, रहना यहीं पर ही है। लेकिन लोग जो है आज अपने पास इतना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसका जब उसने भी क्यों दिया, इकट्ठा करने के बाद भी कुछ उसका मन बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि लोगों को ये देख रहा है। और उसने क्या, जगह का नाम यीशु मसीह जानता था क्या? जानता था क्या? लिखा गया है उससे पढ़े, 5 पद को पढ़े। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। यीशु जानता नहीं था ना, लेकिन जब उसने अपनी दृष्टि लगाने की चाही जक्कई ने कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, तो यीशु मसीह ने भी अपनी दृष्टि लगाई। अपनी दृष्टि लगाने का क्या कहा, हे जक्कई झट उतरा। क्या नाम जानता था क्या वो उसका? नहीं जानता था। उसे क्या पता कौन जक्कई है, लेकिन जक्कई को जरूर पता था कि यीशु मसीह कौन है, उसे देखना चाहते थे। और जब जक्कई के पास ये आवाज उसके कानों में पड़ी कि यीशु मसीह कह रहा है कि आ जक्कई, नीचे आ, जल्दी आ, आज मैं तेरे साथ तेरे घर में अवश्य रहना अवश्य। तेरे घर में रहना जरूरी है। जक्कई ने देखा और यीशु मसीह ने भी कहा तेरे घर में रहना अवश्य है। जो थोड़ा सा समय तूने मेरे लिए दिया था, आज मैं तेरे साथ समय बिताने वाला हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ अगर अपना 1 घंटा देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हम जाते हैं, आते हैं, कहीं भी आते हैं, कुछ भी करते हैं, सब में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जक्कई ने थोड़ा समय दिया। अपनी जॉब में ऐसे क्या समय देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, चलो भाई इससे पहले जल्दी जल्दी पेड़ चढ़ जाओ। ऐसे हुआ होगा ना, जब यीशु मसीह आ रहा है, कोई नेता भी यहाँ से निकलता है, बाई चांस देख लीजिए अगर, तो क्या होता है, अगर कोई नेता जा रहा होता है तो क्या होता है, भीड़ लगती है। कितनी देर की लगती है? चलती जाती गाड़ी है ना, चली जाती है, निकल जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम। जगह नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं यीशु मसीह कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे साथ रहूं। हम प्रार्थना नहीं करते है ना, परमेश्वर बने नहीं रहते। परमेश्वर हमारे साथ कैसे बने रहेगा? परमेश्वर हमारे साथ कैसे बना रहेगा? हम तो समय देते नहीं। जब जक्कई ने सिर्फ कुछ समय दिया देखने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने उसे कितना समय दिया घर के लिए। अब जक्कई क्या करेगा? यीशु मसीह घर में आने वाला तो क्या करेगा जक्कई? हमारे घर में कोई आता है तो क्या करते हैं? आनंद में रहते हैं, सफाई करते हैं, घर की सब कुछ, जो चीजें खराब तरीके से रखी हुई है वो सही तरीके से रखते हैं। सब कुछ खाना वाने का इंतजाम करते हैं, क्या बनाना है, क्या 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 आइटम होगी इसके अंदर, खाने के बाद रायता देना है या कोल्ड ड्रिंक देनी है, सब चीज देखते हैं ना। अब जक्कई के पास जैसे पता चला यीशु मसीह आज उसके घर में रहने वाला, वो जाकर तैयारी कर रहा होगा ना। देखा
आप परमेश्वर को थोड़ा समय देते हो, परमेश्वर आपको पूरा समय दे देता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उसका उद्धार हो गया, क्योंकि उसने कहा कि आधी संपत्ति कंगालों को, और जिससे गलत तरीके से लिया उसको 4 गुना वापस दे दूंगा। सबसे बड़ा जो दिक्कत है इंसान के अंदर, क्या क्या दिक्कत है आज के जमाने में? क्या नहीं छोड़ना चाहता इंसान आज? पैसा। आज इंसान पैसा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने जैसे ही कहा यीशु मसीह ने मैं तेरे साथ तेरे घर में अवश्य रहूंगा, अवश्य है तेरे घर में रहना, तो क्या हुआ? उसने पैसा, जो उसको पता है सबसे बड़ी जड़ी कौन सी है? पैसा है। हालेलुया। जो पैसा है सब बातों की जड़ है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको परमिशन नहीं दिखता, याद रखिएगा। मैंने बहुत बार दोहा बोला होगा, शायद सुना होगा आप लोगों ने भी, कि दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है ना? कबीर दास का दोहा कि दुख में तो सब सुमरण करते हैं, दुख में सबको याद आ जाता है, ओ प्रभु कहाँ है। ये जब पैसा बहुत होता है हमारे पास तो हमें याद क्यों आएगा? गाड़ी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, कहीं खर्च करना कर देंगे, जो मर्जी करना कर देंगे, तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर टेंशन किस बात की? ऐसा ही है। लेकिन कबीरदास का दोहा में जो आगे कहता है वो सही कहता है कि अगर हम उसे अपने खुशी में भी, उसे अपने अच्छे समय में भी याद रखेंगे तो दुख नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसा अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब का जब अच्छा जीवन चल रहा था, जब भी वो परमेश्वर को याद करता था, और जब उसके पास खराब समय आया तब भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हालेलुया। तब भी वो कहता है उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन उसके लिए मैटर नहीं करता था। जिस जगह ने, जैसे ही परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर में रहूंगा, उसने पहले सबसे पहला काम क्या किया? धन को निकाला कि जो मेरे पास लोगों से लूटा हुआ धन है मैं वापस कर दूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है, इब्रानियों तेरे 5 में लिखा है, जो तेरे पास है यदि तू उस पर संतोष रखे तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। क्या फायदा इतना धन रख के जब उसके साथ चैन आराम ना हो? तिजोरी में पैसा रखा हो भर भर के, डर लगा हुआ है चोर ना घुस जाए, डर लग रहा है कोई मर्डर ना कर दे, डर लग रहा है ये ना कर दे, डर लग रहा है ये ना कर दे। क्या फायदा उस धन का? क्या फायदा उस धन का कि जब बार बार वो चीज याद दिलाए कि मैंने उसका गला काटा था, उससे पैसे छीन लिए, अरे मैंने उसकी प्रॉपर्टी झड़प ली थी, उससे पैसे ले लिए। किस बात का? वो आराम जो आपके जीवन में है ही नहीं। सोचिए आप कि आपके जीवन में वो आराम ही नहीं है, चैन और सुख नहीं है, तो किस बात का पैसा? जगह ने सबसे पहला काम किया कि ले पकड़, जो रोग की जड़ है, जो रोग की जड़ है उसको मैं निकालता हूं। आज हम लोग तो अपना कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पैसे को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बैंकों में इकट्ठा कर रहे हैं, लोकर में इकट्ठा कर रहे हैं, सब जगह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए भला नहीं। आप सोचिए थोड़ा सा, हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जो हक से कमा रहा है अच्छी बात है, जो हक से कमा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो बिना हक के कमा रहे हैं, लोगों का लूट रहे हैं, तो अपनी बात नहीं याद रखिएगा। हमारे ऑफिस में एक बंदा है, बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस किस लिए है? क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है। वो जो उसके अंदर है वो असिस्टेंट मैनेजर है हमारा, और उसके अंदर एक बंदा है, वो उसकी सैलरी के लिए कभी बोलता ही नहीं कि बढ़ा दो या कर दो, जबकि सारा काम कौन करता है? वो बंदा करता है। अगर सारा काम कौन करता है? वो जो जूनियर है, जो असिस्टेंट है, वो सारा काम करता है, लेकिन उसकी कभी सैलरी के लिए कोई बात नहीं चलती। बैठो देखो, वहां पे जाऊंगा मत। वो सैलरी के लिए कभी उसके लिए नहीं बोलता कि भाई उसको ज्यादा दे दे, कभी इसका मालिक के पास नहीं जाता कि इसका इंक्रीमेंट हो जाए। वो किसके लिए जाता है? अपने लिए जाता है कि मेरा इतना क्यों करा, इतना परसेंट क्यों करा, मेरा थोड़ा और बढ़ाओ। सोच सकते हो? और कमीशन कमीशन जो उसकी आती है 50-60 हजार लाख रुपए के आसपास अलग से आती है महीने की। सैलरी तो है ही 55-60 हजार रुपए, प्लस अलग से और आती है जो कमीशन अलग से।
और फिर भी वो अगर उससे कोई 10 रुपए मांग ले तो 10 रुपए की किसी को चाय नहीं पिला सकता याद रखिए। क्या 10 रुपए की चाय तक भी नहीं पिला सकता। क्यों? क्योंकि पैसे का मोह ऐसा है तो उसको घेर के रख रखा है। वो किसी के भले के बारे में नहीं सोच सकता, वो किसी के भले के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि ये सोच है वो शैतान बंद कर देता है। क्योंकि क्या दिखता है, या 10 रुपए इसको दूंगा इससे फायदा क्या, 10 रुपए में अपने मांग ये कर लूंगा, 10 में ये कर लूंगा, 100 में मैं ये कर लूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लोग जब देखते हैं तो इतने बुरा हाल है कि शरण इसको बेटा आगे ले जाए, आगे जाओ, चलो जाओ आगे जाओ, बैठ बेटा। जो शैतान है पैसे के मामले में लोगों को इस तरह से अंधा कर रखा है कि उसको कुछ दिखने नहीं देता। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा जो पूरी कंपनी संभालने वाला है, VP जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, 4-4.5 लाख सैलरी होने के बाद भी वो अपने बर्थडे तक भी कुछ नहीं खिलाता जल्दी से। सोच सकते हो? और जो 20-25 हजार 15-20 हजार कमाते हैं वो खिलाने की सोचते हैं। कौन अमीर है? कौन अमीर है? जिसका दिल बड़ा है वो अमीर है। पैसा इकट्ठा करने वाला अमीर नहीं, याद रखिएगा। पैसा इकट्ठा करने वाला अमीर नहीं है। क्या हम इकट्ठा कर रहे हैं? जक्कई ने सबसे पहला काम यही करा जब उसे पता चला कि यीशु मसीह आज मेरे घर में आने वाला है, और उसने घर में कहा, इनके बाद क्या कहा यीशु मसीह को कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांटूंगा। कंगालों को क्यों बांटनी? कि वो भी कुछ अपना धनी हो जाए। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भी कुछ खाने को आ जाए। तो जिनसे लूटा है हमने वापस तो देना ही है। हालेलुया। वो भी कह रहा है 10 का कितना देगा? 40। 10 का 40 दूंगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जक्कई इस बात को कह रहा है जो छोटा है वो कद में छोटा था, कद में छोटा था। याद रखिए, जब हम इन मामलों में फंस जाते हैं, पैसे के मामले फंस जाते हैं, तो हमारा कद जो छोटा है पैसे के वजह से छोटा हो जाता है। याद रखिएगा, जो पैसा है हमें छोटा कर देता है, वो हमें देखने नहीं देता परमेश्वर को। जब पैसा हमारे पास ज्यादा होता है, वो जब हम दुनिया के बारे में सोचते नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं, तो हमारा कद छोटा है। याद रखिएगा। लेकिन जैसे वो पेड़ पे चढ़ा, उसका उद्धार हो गया। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय। दूसरा राजा 5 अध्याय। हम पढ़ेंगे इसका। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ले लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। नामान कौन था? कोढ़ी था। क्या था? कोढ़ी था। कोढ़ लगा हुआ है। और यहां पर जब एलीशा के पास वो आया तो एलीशा के लिए बहुत सी चीजें लेकर आया। क्या? कि मैं उसे दे दूंगा। मैं क्या करूंगा? उसे दे दूंगा यदि वो मुझे ठीक कर देगा। और परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ उधर 7 बार डुबकी मार और तो ठीक हो जाएगा। और उसे गुस्सा भी आया कि क्या मैं इतनी दूर से इस नदी में डुबकी मारने के लिए आया हूं? क्या मैं डुबकी अपने वहां पर नहीं मार सकता था क्या? क्या कहा? तो उसके सेवक ने कहा कि स्वामी, यदि आपसे वो कुछ कठिन काम करने के लिए कहता तब भी तो आप करते हैं। अगर वो आपको कहता है एक तरह से एग्जांपल के लिए कि अंगारे डाल दो, अंगारे पे चल के जाओ,
ठीक हो जाओगे, तब भी तो करते हैं। कठिन काम तो करने की अच्छा लगता है, लेकिन उसने कहा इजी काम बताया कि जा और जाकर इस डुबकी में 7 बार डुबकी मार तो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया, बिल्कुल बच्चे जैसे उसकी क्या है स्किन हो गई। हालेलुया। उस कोड़ से बचने के लिए उसे डुबकी मारनी पड़ी उस नदी में, वो चंगा हो गया। लेकिन जब उसने कुछ देना चाहा एलिशा को, तो एलिशा ने मना कर दिया, है ना। एलिशा ने क्या कहा, कुछ नहीं लेना, उसने मना कर दिया। एलिशा ने मना कर दिया। लेकिन अब गेहजी क्या सोच रहा है, अरे यार इसने कुछ मना कर दिया, इतना कुछ दे रहा था, अच्छा खासा देता, कुछ मुझे ही मिलता, घर में लेके जाता, अच्छा लगता। ये गेहजी क्या सोच रहा है, अब यहाँ में हमने 20 पद में जो पढ़ा कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, किसकी शपथ खा रहा है, तो शपथ खाने के लिए परमेश्वर ही मिला है। देखो यहोवा की शपथ खा के, जो उसके दास ने मना कर दिया है, जो परमेश्वर के दास ने मना कर दिया है एलिशा ने कि मैं मुझे नहीं चाहिए, वो उसी को ये देखिए उस परमेश्वर की शपथ खा के क्या कह रहा है, जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। एक यहाँ जब जकई के बात को देखते हैं, हम जकई के बारे में, जकई क्या कर रहा है, अपनी सारी संपत्ति को, आधी संपत्ति को बांट रहा है और बाकी को चौगुना दे रहा है। अगर हम देखें कायदे से देखें तो आधी संपत्ति तो उसने बांट ही दी, किसी से 10 लिए उसको 40 दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जितना उसके पास था वो लगता है बहुत ही कम रह जाएगा, बहुत कम, नाम मात्र के लिए। किसी से 10 लिया था तो 40 दे देगा, जो कि सैलरी थी, लेकिन उसके अलावा वो ज्यादा दे देगा। तो इसका मतलब ये कि उसके बस नाम मात्र के लिए बचना है, जो उसके लिए जीवन के लिए हो। यहाँ पर वो अपने उस कारण से उसने परमेश्वर को देखना चाहा, यीशु मसीह को देखना चाहा, और यीशु मसीह ने उसके घर में आकर उसके साथ भोजन किया, रहा, और उसने अपने आधी संपत्ति को बांट दिया, जिससे लूटा उससे 4 गुना बांट दिया। क्या हुआ है, दोनों चीजों में क्या देखते हैं, एक यीशु मसीह को देखने के लिए उसने सारी संपत्ति छोड़ दी, उसने सारी संपत्ति छोड़ दी। जब उसने यीशु मसीह से मिला, उसने देखा कि यीशु मसीह मुझे कह रहा है, हे जक्कई नीचे उतर, आज तेरे घर में रहना अवश्य है। ये नहीं कह रहा कि आज तेरे घर में जाना है मुझे, सिर्फ उसने कहा आज तेरे घर में जाना जरूरी है, क्योंकि तूने अपनी दृष्टि को मेरी ओर फेरा है। हालेलुया। दृष्टि को तूने मेरी ओर फेरा है। तू चाहता तो तू बैठा रहता और अपने टैक्स कलेक्ट करता रहता, लेकिन तूने उस सबको छोड़कर, अपने लालच को छोड़कर, अपने धन के लालच को छोड़कर कहां बैठा है, आकर उस पेड़ पर बैठा। अरे तू 1 घंटा 1.5 घंटा ही बैठा था पेड़ पर, तूने मेहनत की चढ़ने के लिए, तू उस पर बैठा रहा कि मैंने लालच नहीं किया कि जा यार वो टैक्स वाले देने आ रहे हैं, उनसे ले लेंगे, उससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा। छोड़ दिया सब कुछ उसने, किसके लिए, कि मैं आज यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि अवश्य है कि आज तेरे घर में रुकना बहुत ही जरूरी, अवश्य है, इंपॉर्टेंट है कि आज तेरे घर में रुकना पड़ेगा। जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखता है, दोबारा मैं आपके लिए पढ़ता हूं एक बार, कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, अवश्य है। जब हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार खड़ा है, हमेशा तैयार खड़ा है, अवश्य कह रहा है। बोला कि अगर तूने मुझसे प्रार्थना करी 1 घंटा, तूने 1 घंटा प्रार्थना करी, 5 मिनट प्रार्थना करी, 10 मिनट प्रार्थना करी, 20 मिनट प्रार्थना करी है, महीने भर प्रार्थना करी है, वो तुझे उससे जवाब देने के लिए तैयार बैठा। क्या कहता है परमेश्वर वचन, लिखा है कि झट उतरा, झट उतरा।
यहाँ जब हम पढ़ते हैं गैजी के बारे में जरा कर, तो गैजी क्या कर रहे हैं? एक तो जो पैसे को छोड़ रहा है यहाँ पर जफीर, लेकिन यहाँ पर गैजी के मन में क्या है? लालच आ रहा है, जबकि उसने एलीशा को देखा है कि मेरा जो स्वामी है वो कैसा है, वो किस तरह से बड़े बड़े काम किए उसने, जो कोड़ से आया है भरा हुआ इंसान, उस कोड़ी को किस तरह से चंगा कर दिया। क्या इसके पास किसी बात की कमी हो सकती है क्या? जिसे लोग ठीक नहीं कर पाए, उस कोड़ से ठीक नहीं कर पाए, इस कोड़ी को किसी मेरे इस स्वामी ने, एलीशा ने सिर्फ 7 बार डुबकी मारने के द्वारा चंगा कर दिया। तो ये मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे क्या कुछ नहीं पा सकता, अपने स्वामी से क्या कुछ नहीं सीख सकता कि मैं भी ऐसे बड़े बड़े काम करूं। लेकिन उसने किसको चुना? किसको चुना उसने पैसे को चुना। वो कह रहा है मैं यहोवा के जीवन की शपथ कि मैं उससे कुछ ना कुछ जरूर ले लूंगा। और वो गया और एलीशा से जाकर क्या करा? उसने मांगा कि कुछ घर में गेस्ट आ गए हैं, कुछ मेहमान आ गए हैं, दे दो जी कुछ। और उसने भी खुश होकर दे दिया, ले लो भाई। क्योंकि जब भाई जो कोड़ी है वो चंगा हो जाए, जिसकी स्किन बिल्कुल बच्चे जैसी हो जाए, तो खुश क्यों नहीं होगा? वो तो कहेगा भाई जो भी मैं तेरे लिए लेके आया था तू ले जा सारा। उसने फिर भी कुछ ले लिया। लिखा है, कोई पढ़े 5 अध्याय के 27 पद को, 27 पद, 5 का 27। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। याद रखिएगा, आप ये पाप करेंगे तो पाप ही आप पर लगेगा। याद रखिएगा, बहुत से लोग आज भी मसीह कहलाने के बाद भी पाप करते रहते हैं। मसीह कहलाने के बाद भी लोगों का रिश्वत लेते रहते हैं। मसीह कहलाने के बाद भी लोगों का जंगल लूट लेते हैं। मसीह कहलाने के बावजूद भी क्या है? अनाथ और विधवाओं का धन हर लेते हैं। बाइबल बताती है उसका प्राण भी हर लेगा। इधर लिखा है कि उसका कोड जो था, नामान का कोड जो था, वो तेरे ऊपर लगता है अब से। तेरे ऊपर ही नहीं, तेरी पीढ़ियों तक भी लगा रहेगा। याद रखिएगा, एक धन को छोड़ रहा है, जगह धन को छोड़ दिया, लेकिन ये धन को पाने के लिए उस परमेश्वर के दास को छोड़कर, एलीशा को छोड़कर, कि जो इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, जो मुझे सिखा सकता है इतना कुछ, मैं परमेश्वर के करीब जा सकता हूं उसके द्वारा। लेकिन मैं क्या पा रहा हूं? कुछ सोने चांदी के सिक्के हो सकते हैं, कुछ ज्वेलरी कुछ हो सकती है, कुछ असरफिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसे पाने के लिए क्या छोड़ रहा है? उसे पाने के लिए उस एलीशा को छोड़ रहा है, उस परमेश्वर को छोड़ रहा है। और साथ में कह रहा है, उस यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और एलीशा ने सब कुछ देख लिया कि क्या क्या हुआ है। उससे पूछे जब हम पढ़ते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, अपने आप देखेंगे, आप पढ़ के घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो खुद क्या कहता है? पूछता है एलीशा कहां पर गया था? उसके बाद क्या कहता है? वो झूठ बोलता है। याद रखिएगा, जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। याद रखिएगा, एक झूठ 100 झूठों को जन्म देगा। इसलिए हमें बाइबल बताती है, इसलिए क्लियर कहती है बाइबल हमारी, परमेश्वर क्लियर कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। याद रखिए, एक अपने धन को छोड़कर उद्धार पा लिया और एक ने धन को पाने के लिए कोड़ को पा लिया। लेकिन धन को छोड़ दिया। आप लोग ये नहीं कर धन आगे कि चलो भाई धन बांट देते हैं। धन नहीं बांटना। जो परमेश्वर आपसे कहे वो करें, जो परमेश्वर आपसे कहता है वो करें। परमेश्वर वचन यहाँ बता रहा है कि आज हम क्या है? धन के पीछे दौड़ रहे हैं, धन के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग अपने जॉब को छोड़ नहीं पाते। लोग अपने पास से हार्ट डिजाइन का समय नहीं ले सकते परमेश्वर के लिए, है नहीं है? नहीं समय ले सकते। और परमेश्वर से क्या पाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, परमेश्वर सब कुछ मुझे मिल जाए। अब याद रखिएगा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो तो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। कि हम क्या तैयार हैं क्या उससे पाने के लिए? जैसा कि जगह को हम देखते हैं, वो पेड़ पर चढ़ गया जब उसने सुना कि हाँ एक यीशु मसीह है जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करता है, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन है। अरे हम तो जानते हैं
कि यीशु मसीह है कौन? हम तो फिर भी नहीं देखते। देखते हैं क्या? हम यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह है कौन, वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। लेकिन जबकि वो जानता नहीं था, वो कहता है मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वो है कौन यीशु जो बड़े बड़े काम करता है। वो गया और चढ़ गया पेड़ पर देखने के लिए, और यीशु मसीह भी उसी जगह आ गया। लिखा है यीशु मसीह उसी जगह आ गया। और दृष्टि करके आजा नीचे, आज तेरे घर में रहना है, आज तेरे साथ ठहरना है, आज तेरे घर में खाना है। क्या तू बात नहीं है क्या कि आपका किया हुआ काम परमेश्वर उसका फल दे? यहाँ देखते हैं गहजी जो अच्छा खासा सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ पैसे के लालच में क्या कर लिया उसने? कोढ़ को इनविटेशन दे दी, कोढ़ को निमंत्रण दे दिया कि आ जाओ। जो नामान का कोढ़ उतरा वो इस पर आ गया, उसके परिवार पर, इसकी फैमिली पर, इसके वंश पर आ गया। लिखा है इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आज के लोग भी ऐसे ही है ना, हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? संसार की ओर। वो पैसा हो सकता है, क्लब हो सकता है, दोस्ती यारी हो सकती है, अपना शारीरिक सुख हो सकता है, हम छोड़ रहे हैं उसको। यानी जब पढ़ते हैं मती 19 अध्याय, मती 19 से पढ़ते हैं। उन्नीस का 21 और 22। यीशु ने उससे कहा, यदि तू उसे धोना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास हो चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। देखा, धन के साथ में आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल बताती है सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनी स्वर्ग में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं जक्कई के बारे में कह रहा हूं, जक्कई ने क्या है, धन छोड़ दिया। जक्कई ने अपना धन छोड़ दिया, जो भी लूटा सब कुछ बांट दिया, आधी संपत्ति बांट दी। बताइए, यहाँ पर ये लड़का जो कह रहा है, वो कह रहा है सब कुछ है मेरे पास। हाँ जी ठीक है जी, सब कुछ करता हूँ मैं, सबसे बचपन से सब कुछ करता हूँ, आज आपको मानता हूँ, ये करता हूँ, बचपन से ऐसा करता आया हूँ। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना धन क्या है कंगालों को बांट दे, तभी उसका क्या है आंखें खुल गई। अरे क्या कह रहा भाई, इतनी मुश्किल से धन संपत्ति मिली है मुझे, और आपने तो एक बार में कह दिया क्या कर दे, कंगालों को बांट दे। और एक लिखा वचन की मतलब प्यारा लिखा है कि परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया। क्या सुनकर उदास होकर चला गया? क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर उसका पैसा ना होता, अगर उसके पैसा ना होता, होते चलो 10-20 हजार होते, मतलब आज के एग्जांपल के लिए 10-20 हजार पड़े हैं, 50 हजार, सोचा कि कोई बात नहीं है बांट दूंगा सारा, कोई बात नहीं। किसी का करोड़ों की प्रॉपर्टी हो तो बांट देगा क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, क्या होगा? क्या होगा? फिर तो सोचना पड़ जाएगा। 10-20 हजार तो बांट देता है इंसान, 50 हजार बांट देगा, लाख बांट देगा, लेकिन जब बात करोड़ों में आ जाएगी तो फिर क्या होगा? अरे यार करोड़ों बहुत ज्यादा है, कैसे बांटूं? तो आगे वाले क्या खाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए धन के साथ आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, धन की या परमेश्वर की। यदि जो धन के साथ पीछे भागा जा रहा है तो धन के पीछे ही भागता रहेगा, परमेश्वर के पीछे नहीं भाग सकता। वो जो परमेश्वर के पीछे जाता है तो परमेश्वर के पीछे भागता है, धन उसके पास अपने आप चल कर आता है। आमीन। सच बात है, सीरियसली। यदि आप परमेश्वर के पीछे होगे
तो धन अपने आप आएगा, क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दोबारा से पढ़े 6:33 पढ़े थे, 6:33 फिर आप आराधना में चलेंगे 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये नहीं लिखा हुआ कि दे दूंगा, मिल जाएंगी। जैसा आप अच्छा करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, वो अपने आप वस्तु अपने आप आती रहेंगी। देने की बात नहीं की परमेश्वर ने कि मैं दे दूंगा, जो ठीक है सोचूंगा दे दूंगा, अगर तुम सही करोगे चलो मैं देखता हूँ दूं ना दूं। कह रहा पहले अपने धर्म राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेंगी आपके अंदर। इसलिए धन की सेवा ना करें, परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि जब वो आएगा तो धन साथ नहीं जाएगा, हम साथ जाएंगे। धन साथ नहीं जाएगा, हमारी आत्मा साथ जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए आज ज्यादा जकई ने परमेश्वर को देखने, यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखी और यीशु मसीह ने उसके साथ रहना जरूरी समझा। वैसे परमेश्वर हमारे साथ भी चाहता है कि हमारे साथ रहे। इसलिए परमेश्वर को अपने आप को सौंप, कि परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवन में, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना हो जाए।